A very, very warm welcome to the next session of Sprintex Pre-Boards 2020. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर. ये है एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेशन विथ योर ओन अंकना मैम, your master teacher at Vedantu for social sciences. Let's get started. It's going to be a super fun session. आज जो है वो हम ये टॉपिक्स इनमें से करने वाले हैं. एग्रीकल्चर में पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम टच करने वाले. ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं शेड्यूल के साथ. ये है मेरा शेड्यूल. जैसे कि आप जानते हो हमने 25 नवंबर से स्प्रिंटेक्स कर दिया है शुरू. ठीक है, शेड्यूल नोट कर लीजिए ताकि आप किसी भी दिन कोई भी सेशन मिस ना करो और आप अपने स्टडी की प्लानिंग जो है इसके अकॉर्डिंग कर सको. ठीक है, ये श्वेता मैम के साथ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का शेड्यूल है. ये है आपके अभिषेक सर के साथ फिजिक्स का शेड्यूल. दिस इज विद अनुभा मैम फॉर केमिस्ट्री. This is for biology. This is your math schedule with Harsh sir. So do not forget to hit the like button and subscribe to the channel. क्यों? क्योंकि भाई स्प्रिंटेक्स की वीडियोस आते रहेंगे. सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिस हो जाएगा, तो ये नहीं करना है. Also share with your friends because I know this video is going to be super helpful with for all of your friends, right? चलो तो शुरू करते हैं हम डिस्कशन अपने प्रीवियस सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के साथ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटैंशियल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. नेचुरली हमें पता है कि किसी भी चीज के लिए जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. वो कैसे हो सकती है? रिसोर्स प्लानिंग के साथ हो सकती है. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग. किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है वो पता चल जाएगा. आज हम डिस्कस करें लीडर बोर्ड फॉर आवर नेशनलिज्म इन इंडिया सेशन 1. धर्मेंद्र भारद्वाज, आनंद त्रिपाठी, समायरा फातिमा, प्रवीण सिंह राठौर एंड रुबुल कांति रॉय हैव आंसर्ड द फास्टेस्ट and absolutely correct. Congratulations my बच्चों लोग. Please the rest of you make sure कि अगर आपको भी आपका नाम यहाँ पे चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करो. इन लोगों ने किया था, इनको नोटिफिकेशन पहले आ गया था, स्प्रिंटेक्स का शेड्यूल फॉलो करे थे इसलिए सबसे पहले आंसर कर पाए. You also have to make sure of that. ठीक है, चलो so let's move on with a very motivational quote. Don't stop when you are tired, stop when you are done. थक तो हम बहुत पहले जाते हैं ना. अभी हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और लगता है यार कितनी मेहनत कर ली है. बट दैट्स नॉट आवर फाइनल स्टॉप. वी हैव टू कीप गोइंग. वी हैव टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड. वी हैव टू कीप द ड्राइव एंड एनर्जी ऑन फॉर आवर सेल्फ टू अचीव दैट सक्सेस. उस सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, तो पहले बीच में नहीं रुकना है, वहां रुकना है जब हमने कर लिया है अचीव अपने गोल को. तो टारगेट सेट करो, अपने लिए टारगेट सेट करो, दिन दिन के लिए करो. ठीक है, मेक स्मॉल माइलस्टोन्स. यू डोंट हैव टू मेक ह्यूज माइलस्टोन की ठीक है मुझे जो है ये पूरा यूनिट फिनिश कर लेना, मुझे पूरी की पूरी हिस्ट्री फिनिश कर लेनी है. नहीं, हम छोटा छोटा माइलस्टोन सेट करेंगे. आज मुझे साइंस का ये चैप्टर, एसएसटी का ये चैप्टर, मैथ्स का ये सेक्शन, इंग्लिश का ये चैप्टर ऐसे ऐसे फिनिश करें. सेट स्मॉल माइलस्टोन्स फॉर यू and don't stop in that day until unless you are successful उस अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए. एक बार छोटा माइलस्टोन कर लिया तो बड़ा तो अपने आप हो जाएगा. सारा तो उस बड़ी से समुद्र में कंट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, फिर आप मचा दोगे, कर लोगे एकदम 90% से अब स्कोर. बहुत ईजी है यार 10 में 90 अब स्कोर करना. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ. आपके 90% स्कोर करने में कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं थोड़ा सा विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्रीकल्चर चैप्टर. Complete the following table with correct information with regard to cultivation of maize. Maize जो होता है, जो what do you say, कॉर्न, उसको लेकर के जो है क्या कल्टिवेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या कंडीशन चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर. सॉइल टाइप कैसा चाहिए? तो गाइस हम याद कर सकते हैं कि किस किस जगह पे होता है. तो मुझे ना ऐसे बिहार ध्यान में आता है और मुझे क्या याद आता है, मे बी यूपी वाला एरिया. ये वाले एरिया में मुझे पता है इस बेल्ट में करते हैं. तो इस बेल्ट में क्या है, ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स है. नॉर्दर्न प्लेन्स में किस तरह की सॉइल है? एलुवियल सॉइल है ना. तो एलुवियल सॉइल है, लेकिन इसमें भी एलुवियल सॉइल किस तरह की होगी?
ओल्ड वाली चाहिए, ठीक है। नई वाली में होते बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बट क्रॉप को, मेज को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो उसके बाद कल्टीवेशन सीजन की अगर बात करें तो ये है खारिफ क्रॉपिंग सीजन में ये होता है, ठीक है। सो 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल, खारिफ सीजन में होता है। बिहार में हमें पता है जैसे एक स्टेट है, ऐसे हर एक क्रॉप के लिए 1 से 2 स्टेट याद कर लोगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, फीचर्स बताना है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल क्या हो गया, कमर्शियल इज रिलेटेड टू ट्रेड, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड, कमर्शियल फार्मिंग यानी कि ट्रेडिंग के लिए जो की जाती है। तो कोई भी चीज कमर्शियलाइज क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए उसमें प्रॉफिट, उसमें चाहिए पैसा। तो ये की जाती है क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़े कैपिटल इंटेंसिव भी होती होगी, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव भी होती होगी। और क्या होता है, फोकस होता है एक चीज को ही ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो लार्ज प्रोड्यूस होता होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजें छोटा 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 प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। एक ही चीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे से प्रोडक्शन भी होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सो दैट इन अ वे इज योर कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स, राइट। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल, सी आई टोल्ड यू द स्केल हैज टू बी लार्ज बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको बोला कैपिटल इंटेंसिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि लेबर ज्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है और सब कुछ नए तरीके का होता है, ठीक है। टू अर्न गुड इनकम इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। सो यू कैन सी हाई प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, हमारी है बेसिकली कैपिटल जो हम लगा रहे हैं उसमें, राइट। एंड लार्ज स्केल में होता है, सो प्रोड्यूस इज लार्ज, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। तो भाई ज्वार को सॉइल कैसा चाहिए, सॉइल की अगर मैं बात करती हूं तो सॉइल चाहिए इसे ब्लैक रेगर सॉइल, ठीक है। किस तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं, ज्वार को चाहिए होता है पोटैश, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, कैल्शियम एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें लगती हैं ज्वार को ग्रो करने में। अब ये किस जगह पे होता है, हमें पता है ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेटो में ही मिलता है। स्पेसिफिकली अगर इन सारी जगहों में से देखें तो एक जगह पे ज्यादा है, वो है महाराष्ट्र, है ना। ये पूरा एरिया हमें पता है इस तरह के स्पेसिफिक सॉइल में करता है स्पेशलाइज, बिल्कुल कंडीशंस फेवरेबल है, इसलिए महाराष्ट्र वुड बी योर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। वैसे हर जगह होता है डेक्कन प्लेटो, ब्लैक रेगर सॉइल हर जगह है, बट महाराष्ट्र का मेजर एरिया है तो वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है आपका ज्वार, ठीक है। तो सॉइल टाइप से आप ये भी डिटरमाइन इजीली कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, डू यू वांट टू जॉइन अस, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली। आई एम श्योर यू डू, स्पेशली आफ्टर स्प्रिंग टेक्स आपका मन तो हो रहा होगा यार क्या करे कैसे करे। तो बच्चा दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अभी मौका है 100% नॉलेज गेन करने का 100% मार्क्स के साथ, विद अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। जितनी भी क्लासेस है सारी होंगी लाइव, वो भी अनलिमिटेड इन नंबर, कोई आपका जो है लिमिटेशन नहीं लगाई गई है कि 2 क्लास होंगी या 5 क्लास होंगी, जितनी करनी है कर लो यार। द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ दिस कम्स विद क्विजेस which is going to be super fun and high level. We get an opportunity to compete with the students worldwide. पूरी दुनिया के लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ compete करने का मौका मिल रहा है। Imagine the exposure. Along with that, you get interactive replays. कभी जो है कोई क्लास मिस हो गई तो हमें लगेगा यार ये क्लास तो मिस हो गई है, दोबारा देखने में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि आप क्विज तब भी खेल सकते हो, लीडर बोर्ड तब भी मिलेगा आपको, और प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट है। सारा कंटेंट जो डाउनलोड कर सकते हो, क्वालिटी कंटेंट का। एवरीवन कैन ऑलरेडी वाउच फॉर वेदांतुस कंटेंट, मुझे इस चीज में बोलने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही मिलते हैं मास्टर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स, डाउट सॉल्विंग होती है, बहुत अच्छे टेस्ट्स और असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर होते हैं, रेगुलरली होते हैं, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए 2 टीचर्स है, मास्टर टीचर भी पढ़ाएगा, डाउट सॉल्व करेगा, क्लास टीचर्स डेडिकेटेडली आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आप एक भी क्वेरी लेकर के अपने सेशन से बाहर नहीं निकलोगे।
और ये सब कुछ के साथ मिल रहा है सारे माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज फ्री। गाइस इमेजिन, आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्रैश कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल एनटीएससी की तैयारी करनी है, तो वो आपको अलग से सब्सक्राइब करना होगा। बट अगर आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, ये सारा कंटेंट मिल रहा है, ये क्लासेस मिल रही है, क्लास टीचर मास्टर टीचर का असिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ आपको कोई पर्टिकुलर माइक्रो सेशन करना है, मान लो कोई पुराना चैप्टर छूट गया है, वो बार बार पढ़ना चाहते हो वो बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना चाहते हो पढ़ो, ठीक है। रीप्ले नहीं, लाइव सेशंस, कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, आपको एक टीचर से समझ नहीं आया दूसरे टीचर से पढ़ो, इसका भी टीचिंग स्टाइल अच्छा है, उसका भी टीचिंग स्टाइल अच्छा है, मुझे दोनों से पढ़ना है, ये सारे सेशंस आपके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, क्रैश कोर्सेस, सिर्फ एनटीएससी तो एक एग्जाम्पल है, एनटीएससी के जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्रैश कोर्सेस है, बोर्ड प्रेप के क्रैश कोर्सेस है, जो भी है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा फ्री विद द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। अलग से कुछ भी सब्सक्राइब नहीं करना है। तो समझ क्या आया? लेस इज मोर। थोड़े से में मिल रहा है बहुत ज्यादा, पैसे लगेंगे कम और क्लासेस मिलेंगी बहुत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड है ANKPRO, लगाओ और 50% तक का डिस्काउंट पाओ। आज आखिरी तारीख है, प्लीज मेक श्योर टू टेक द डिस्काउंट। 50% तक का डिस्काउंट है, 1500 तक का डिस्काउंट है, ANKPRO कोड लगाना है। और क्लासेस किस प्राइस में आएंगी? 6 rupees, 9 rupees and 8 rupees respectively for 1, 3 and 6 months. I mean, like, it's costing you less than a packet of chips, less than every other expense that you actually have, right? Expenditure से बहुत ज्यादा जो कम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही है, ये प्रॉफिट ही अर्न कराएगी आपको, ठीक है। तो ये है आपका तबाही मैथ्स हमने कर लिया है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल भी इंतजार मत करो, आज आखिरी तारीख है, ये कोड लगाओ और बन जाओ वेदांतु प्रो का हिस्सा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द लाइव सेशन। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स है उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें पता है बच्चा, 2 क्रॉपिंग सीजन्स होती हैं, एक होता है राबी, दूसरा होता है खारिफ। इनके बीच में आता है ज़ैद, जो बीच में हम मानते हैं एक सीजनल उसकी तरह, ठीक है। तो एक जो है राबी क्रॉप होता है, जो हमें पता है कि ये आपका विंटर्स के टाइम पे हमें ज्यादा होता है, यानी कि आप अगर मानकर चलो तो सितंबर अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और अप टू दिसंबर जैसा जाता है, ठीक है। दूसरे वाले को अगर मैं लूँ तो ये समर वाला हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा समर की तरफ मैं मानूंगी, या फिर समर क्रॉप अगर मैं ज़ैद को मानती हूँ तो आप मॉनसून मानकर चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो फिर सीजन क्या हो जाएगा, समवेयर अराउंड मई जून, ठीक है, इसके अराउंड शुरू होता है ये। उसके बाद मुझे पता है कि हार्वेस्ट कब होता है, ठीक है। हार्वेस्ट गाइज हो जाएगा आपका, सॉरी, दिसंबर इज ऑल्सो व्हेन यू प्लांट इट, ओके। हार्वेस्ट आपका हो जाएगा जब खारिफ शुरू होने वाला होगा उसके पहले, यानी कि दिसंबर में भी सो अगर हो रहा है तो जून तक, मतलब समवेयर अराउंड अप्रैल टू जून जो है ये हो जाएगा हार्वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका अराउंड सितंबर टू अक्टूबर, क्योंकि अब हमें खाली करना होगा ना राबी लगाने के लिए। एक सिंपल सी चीज है, अगर आप एक भी याद कर लोगे ना तो दूसरे का अपने आप याद कर लेना कि एक खाली करेगा तब तो दूसरे के लिए जो है फील्ड रेडी होगी, तभी तो वहां पे वो हार्वेस्ट करेंगे हम। राबी जो है उसे ज्यादा बारिश ज्यादा पानी नहीं लगती है इन क्रॉप्स को। क्यों? क्योंकि सीजन ही विंटर है ना बच्चे। ये वाला देखो, ये वाली जो खारिफ क्रॉप है वो मॉनसून के सीजन में लग रही है, तो क्यों लगती होगी? लॉजिक तो होता होगा, तो रेनफॉल चाहिए होता होगा ज्यादा, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो हाई रेनफॉल, ओके। खारिफ, दिस वुड बी लेस रेनफॉल कंपेयर टू खारिफ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके इसके डेफिनेशन। देखो, अब 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, वेयर डिड माय कर्सर गो, या 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो हमें 3 पॉइंट्स तो मेंशन करने ही है। तो आप बता सकते हो राबी कब कब होता है, क्या सीजन होती है, कब सो करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, किस तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोइंग पीरियड, जून से जुलाई है खारिफ के लिए, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है। हाई रेनफॉल और बेटर इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट हाई है,
क्रॉप्स जैसे पैडी, मेज, ज्वार और कॉटन एटसेट्रा। राबी हो गया अक्टूबर से दिसंबर यानी कि ऑनसेट ऑफ विंटर पे। अप्रैल टू जून स्टार्ट ऑफ समर में हो जाती है कल्टीवेशन। लेस एज कंपेयर टू खारिफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस एंड wheat, barley, peas, gram etc. are your examples. Moving on to the next question, state the three features of intensive farming. Intensive comes from the word intense. तो हमें ये समझना है कि जो भी चीजें लगेंगी वो होंगी इंटेंस। इंटेंसिव फार्मिंग में होता है प्रोड्यूस हाई, ठीक है, प्रोड्यूस भी हाई होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए। कैसे कर सकते हो? तो मे बी ज्यादा क्रॉप्स लगा करके या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगा करके इंटेंसिव फार्मिंग ये हो सकता है। इंटेंसिव फार्मिंग है तो कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे ना, कैपिटल और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा हाई होगी, वो भी इंटेंसिव होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या हाई हो जाएगा भाई, इतना कुछ हो रहा है तो लोग भी तो काम करने के लिए चाहिए होंगे, तो लेबर भी इंटेंसिव होगा। तो इंटेंसिव में सब कुछ होगा ज्यादा ज्यादा, और जो है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट या जो चीजें अप्लाई होंगी, फर्टिलाइजर्स, टाइप्स ऑफ सीड्स, तो कैसी सीड्स होनी चाहिए, ज्यादा प्रोड्यूस के लिए HYV सीड्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं इंटेंसिव फार्मिंग में। तो यहाँ पे भी हम अराउंड 3 पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, या तो 3 फीचर्स वैसे भी पूछा हुआ ही है, आपको समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लो, लेबर के बारे में बात कर लो, किस तरह की क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में बात करो, क्या क्या चीजें लगती हैं उसके बारे में बात कर लो, ये आपके 3 पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग आर HYV सीड्स, एज आई टोल्ड यू, मॉडर्न केमिकल इनपुट्स, टेक्नोलॉजी चाहिए, इनपुट्स चाहिए, इरिगेशन मेथड्स अच्छे चाहिए, और इंक्रीज, देखो किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी देखा हुआ था कि HYV सीड्स, केमिकल इनपुट्स, ये सारी चीजें लगती ही है, ठीक है। मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी लगती है, तो ये आप डाल लो दिमाग में कि इंटेंसिव फार्मिंग करनी है तो ये सारा कुछ जाएगा। उसके बाद देखो लेबर इंटेंसिव होती है, भाई ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस कैसे होगा, तो लेबर इंटेंसिव नेचुरली हो जाएगी, विच इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड प्रेशर लैंड। तो अगर आप कहीं गांव में ऐसी जगह पे जाके करोगे जहां पे प्रोडक्शन है, लोग ही कम है, काम करने के लिए लोग नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां कहां होगा, लेबर इंटेंसिव है तो वहीं हो सकता है जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, काम करने के लिए लोग ज्यादा हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा, मोर देन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ ईयर, क्योंकि अगर आप एक ही करते रहोगे तो वो तो सीजनल होगा, एक सीजन में ही होगा, तो दूसरे सीजन में आपका प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट हमें करना है ज्यादा। तो इंटेंसिव फार्मिंग में आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो, द प्रॉफिट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी हायर, ठीक है। इसलिए जो है हम क्रॉप्स मल्टीपल टाइप्स की भी प्रोड्यूस करते हैं विद इन 1 ईयर। Okay, so that was your another question. Moving on to the 6th question, which is again a 3 marker question. ठीक है बच्चों, मैं टाइम पे ध्यान नहीं दे रही हूं क्योंकि कई बार हमें ज्यादा टाइम भी लगता है अगर मैं ज्यादा डेप्थ में जाती हूँ एक्सप्लेनेशन में। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना है तो हम कम में भी कर लेते हैं। तुम अपना टाइम जो है उससे आप लोगों को मार्क करके चलना होगा कि आपको एग्जाम में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इन इंडिया। देखो यहां पे इन्होंने ना 4 क्लियरली बोल दिया है। अगर ये 3 मार्क्स का सवाल भी है, मुझे 4 लिखने ही पड़ेंगे। अगर आपको लेट से 3 पॉइंट्स ही आते हैं तो एक और एडिशनल पॉइंट ऐड कर दो एज एन एग्जाम्पल मे बी, ठीक है, कि प्लांटेशन फार्मिंग इस चीज की होती है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है तो, ठीक है। दिस इज 1 टिप। सेकेंड टिप, अगर एक ही पॉइंट में आप 2 पॉइंट्स मतलब लिख रहे हो, कुछ रिलेटेड लिख रहे हो, ठीक है, कि एक तरह के कमर्शियल फार्मिंग है, तो उसी में एक पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि कमर्शियल फार्मिंग में प्रॉफिट ज्यादा अर्न करनी होती है, ठीक है, तो प्लांटेशन में भी प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने का आइडिया होता है, ऐसा कुछ हमें मेंशन कर देना है, वैसे हो जाएंगी 4 पॉइंट्स। तो भाई मुझे एक सबसे पहली चीज तो ये पता है प्लांटेशन फार्मिंग की, इट इज अ टाइप ऑफ, ये भी प्रॉफिट के लिए किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग हमने देखा हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया में भी ब्रिटिशर्स इतना ज्यादा फोर्स करते थे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बहुत होती थी। प्रॉफिट किस में होती है, ट्रेडिंग में होती है, ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट ध्यान में रखा जाता है। और ट्रेडिंग अभी हमने डिस्कस किया किस तरह की फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। इंटरकनेक्शन फॉर्म करेंगे, सब कुछ याद रहेगा, तो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग का ही जो है वो फॉर्म है, ठीक है, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। क्या होता है, लंबे से बड़े से एरिया में हम एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं ताकि मिले बहुत सारे लार्ज प्रोड्यूस से फायदा। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है लार्ज प्रोड्यूस। किस तरह से लार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज एरिया में
सिंगल क्रॉप लगा करके, ठीक है। तो आप देखो ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया है, वो आप एड ऑन कर सकते हो। उसके बाद अभी हमने देखा कमर्शियल फार्मिंग है, इंटेंसिव फार्मिंग है, इन सब चीजों में क्या होती है, कैपिटल लेबर दोनों ही बहुत लगता है। तो यहां पे भी हमारा कैपिटल भी हो जाएगा, ठीक है, एंड लेबर इंटेंसिव भी हो जाएगा। आप चाहो बच्चों, अगर आपको 4 पॉइंट्स नहीं याद आते हैं तो कैपिटल और लेबर को अलग अलग करके लिख देना कि अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, लेबर की भी जरूरत ज्यादा होती है प्लांटेशन फार्मिंग में। आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद एक तो एग्जाम्पल डाल ही देना, ठीक है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एक जो चीज है कमर्शियल फार्मिंग से हमेशा रिलेटेड रहेगी, ठीक है। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखो ये भी एक पॉइंट है, फीचर्स अगर आप लिख रहे हो आप ये चीज यहां पे भी डाल सकते हो, दिस इज ऑल्सो लाइक अ फीचर ओनली, ठीक है, कि भाई किस एरिया में होता है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में हम ज्यादा देखते हैं, ठीक है। कैसे होता है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, इट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड डन विथ माइग्रेंट लेबर। क्यों, क्योंकि हमें लेबर चाहिए होता है ज्यादा, उस जगह नहीं होंगे तो हमें बाहर से बुलाकर लेबर डालना होगा, लेकिन लेबर्स की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री सच एज टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। आप देख लो यहाँ पे हमने दे दिए एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशंस, एंड प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ। तो क्योंकि रॉ मटेरियल्स की तरह काम कर रही है तो इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बेस फॉर्म करती है, ये भी हमें बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस आंसर में अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स मेंशन्ड है। आप 4 भी कर सकते हो अगर आपको याद ना रहे तो। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा श्योर है कि आपके पूरे मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीट एंड राइस फार्मिंग इन इंडिया आर फेयरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 5 सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये देखो ये है 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 सुटेबल एग्जाम्पल्स आपसे मांगा भी गया है। तो हमें क्या क्या चीजें बता देनी होगी, हमें बता देना होगा कि भाई एक राबी सीजन में है, एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट नेचुरली उसकी वजह से डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट, किसकी डिफरेंट होगी, तो हमने देखा राबी क्रॉप होती है विंटर जो कि हो जाएगी वीट, खारिफ क्रॉप होती है इन समर जिसमें होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून किसको चाहिए ज्यादा, राइस को ना बहुत पानी लगता है टू यू नो in their cultivation, in their for their growth। तो राइस ना above 100 सेंटीमीटर इनको चाहिए होती है बारिश, ठीक है। तो सीजन इसका हो जाएगा ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ। टाइप ऑफ क्रॉप में आप डिफरेंशिएट कर दोगे। और वीट को कैसा सीजन चाहिए होता है, वीट को ना थोड़ा कूलर सीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए उसको विंटर में ही करना होगा, लेकिन उसको टुवर्ड्स दी एंड प्रॉपर फ्रेश सनलाइट चाहिए होती है। वो कब मिलेगी हमें, वो हमें जनवरी के बाद जो है, जब आपका ठंड थोड़ी सी छट जाएगी तो धूप बड़ी खिली खिली आती है, वो वीट के कलर के लिए, प्रोड्यूस के लिए बहुत अच्छा होती है, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना होगा। उसके बाद आप एक तो बता दोगे कि सो कब होता है, उसके बाद हार्वेस्ट कब होता है, ये एक हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राबी और खारिफ क्रॉप वाला पॉइंट यहीं पे बन गया। उसके बाद कल्टीवेशन कंडीशंस कैसे हैं, किस तरह का सॉइल चाहिए, किस तरह की वाटर रिटेंशन चाहिए, ये सारी चीजें हमें मेंशन कर देनी होगी, ठीक है। वीट के लिए जैसे हमें पता है कि 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज गुड इनफ, ठीक है। इट नीड्स what do you say, cool atmosphere along with bright sunlight। इसको bright sunlight भी चाहिए, ठीक है। तो it needs bright sunlight as well। So moving on, here is your answer। Rice is a kharif crop, wheat is a rabi crop। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। It is sown in the months of June and July। भाई खारिफ क्रॉप होता ही यही है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून हमने पढ़ा है अभी तुरंत, तो ये ध्यान रखना है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। ये हो जाएगा इट इज सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, यानी कि विंटर के ऑनसेट के साथ। क्यों, इट इज हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और ये हो जाएगा मार्च एंड अप्रैल, जब दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्यों मैंने आपको वो पॉइंट बोली थी, तो ये देखो, it required high, sorry guys, it requires high temperature which is above 25 degrees Celsius and high humidity। moisture content हर चीज में, soil में, atmosphere में, हर जगह ज्यादा चाहिए। तो ऐसे याद रख लो, moisture content ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तो कैसे होगा, गर्मी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, और मॉइस्चर कंटेंट के लिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। इसको थोड़ी कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, इसलिए विंटर्स हमने बता दिया है। एंड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग जो है इसे चाहिए ब्राइट सनशाइन, इसीलिए खारिफ क्रॉप इसके लिए बिल्कुल आइडल है।
हार्वेस्ट के टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे हो जाती है बढ़िया सी धूप, ठीक है. इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर देयर इज रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर बिकॉज वाटर रिक्वायरमेंट इज हाई. सिंपल, वाटर रिक्वायरमेंट इज हाई. ये वाला लेस है वाटर रिक्वायरमेंट, तो ये आपका 50 to 75 सेंटीमीटर में हो जाता है. इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन. इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एटसेट्रा. बच्चा एरिया में ना आपको कई सारे पॉइंट्स जो है आप कॉमन देख सकते हो कई जगह, तो एरिया पे हम उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे. हाउएवर यू कैन मे बी डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस एंड व्हीट. वैसे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्टेट, कि ये स्टेट इसमें राइस में ज्यादा ले जाता है बाजी मार के, और ये व्हीट में ले जाता है, ठीक है. सो दिस वाज द 5 मार्क क्वेश्चन का एग्जांपल. अनदर वन इज हियर. नेम द बेवरेज क्रॉप टी introduced by British in India. Explain the geographical conditions needed for it. कौन सी क्रॉप थी भैया? टी ने पूरी दुनिया पे जो है जादू चला दिया है. इंडियंस तो पागल है चाय के पीछे. मेरे बच्चे हमेशा कहते रहते हैं मैम आप चाय क्यों नहीं पीते हो? तो हाँ, टी इज द क्रॉप, ठीक है. सो अब ये देखो, टी बच्चा एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है. तो जब आप जोग्राफिकल कंडीशंस बताओगे, हमने प्लांटेशन की जगह पे देखा था ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तरह की प्लांटेशन होती है, थोड़ी बारिश भी चाहिए होती है. असम वसाम मतलब ऐसे वाले एरियाज पे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. फ्रेश लीव्स को हमें जो है फटाफट तोड़ कर डालना होता है, तो थोड़ी लेबर इंटेंसिव भी होती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे, पर जोग्राफिकल कंडीशंस पे, वेदर कंडीशंस पे, सॉइल पे, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है. सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड टी एज एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज in India during 19th century. The geographical conditions for the cultivation of tea are as follows. It requires deep and fertile, well-drained soil. पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए सॉइल फर्टाइल. The soil must be rich in humus and organic matter. फर्टाइल है तो ये सब होंगे. इट इज ग्रोन वेल ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. जो प्लांटेशन के लिए आइडियल क्लाइमेट होता है, ये भी एक तरह की प्लांटेशन है. टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट बट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. फ्रॉस्ट हो जाएगा तो पत्ते खराब हो जाते हैं. फ्रॉस्टिंग नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा वार्म थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स, बारिश थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए पूरे साल, क्योंकि टेंडर टी लीव्स जो छोटे छोटे होते हैं उनसे ही चाय बनती है. तो उसके लिए इन लीव्स के लिए ये जो है बारिश थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए. हैवी रेनफॉल नहीं, frequent showers, हल्की हल्की बारिश, ठीक है. इट इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, हेंस रिक्वायर्ड abundant एंड चीप स्किल लेबर. तो ये भी आपके जोग्राफिकल कंडीशन में मैटर करता है होना, ठीक है. So with this, we have come to the end of the session, guys. हमने आज फिनिश कर लिए हैं types of farming, cropping pattern and major crops, and food crops other than grains. We have finished this part. बाकी का हम फिनिश करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट 2 में. अब आपके होमवर्क क्वेश्चन की बारी है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा आर ग्रोन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स? स्प्रिंग, समर, मॉनसून और विंटर. जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ लाइव चैट में नहीं, वरना नहीं आएगा लीडर बोर्ड पे नाम, ठीक है. ये है मेरे सेशंस. मैंने पहला सेशन कर लिया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे. वी हैव फिनिश्ड दैट. बाकी शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, सेशन की शुरुआत में शेयर हुआ था. आज हमने किया एग्रीकल्चर 2, कल हम करेंगे एग्रीकल्चर आज हमने किया एग्रीकल्चर 1, कल हम करेंगे एग्रीकल्चर 2. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो. Do not forget that 50% ऑफ जो है आज ऑफर खत्म हो जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. ANK PRO कोड लगा करके एक्सेस कर लो डिस्काउंट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइज, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई सी भी सेशन की नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको पहले ही पता चल जाए. एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द सेशन, ठीक है. I will see you guys in the next session, people. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye, guys.